तुर्की के द्वारा जो भी ड्रोन पाकिस्तान को भारत पर हमला करने के लिए दिए जा रहे हैं, उनकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर की है, जो कि लगभग 24 घंटे तक लगातार फ्लाई कर सकता है। इसके अलावा 150 किलो तक का वजन भी उठा सकता है। साथ ही ये सभी ड्रोन लेजर गाइडेड स्मार्ट टेक्निक के साथ साथ सटीक निशाना लगाने के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरास भी हैं, जिनके द्वारा इस ड्रोन से दिन में और रात में किसी भी पॉइंट पर अच्छे से निगरानी की जा सकती है। लेकिन इस ड्रोन में इतनी सारी खास टेक्निक होने के बावजूद भी ये ड्रोन हमारे भारत देश के डिफेंस सिस्टम को नहीं भेज पाया, जो कि हमारे भारत देशवासियों के लिए और हमारे भारत देश की सेना के लिए काफी गर्व की बात है। साथ ही अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगा कि शत्रु बोध नाम की भी एक चीज होती है। मतलब कि अगर किसी को पता है कि सामने वाला उसका शत्रु है, तो उससे दूरी बना लेनी चाहिए और जितना हो सके उसका बहिष्कार भी करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुर्की में आए भूकंप की वजह से उस आपातकालीन स्थिति में इंसानियत को देखते हुए भारत सरकार ने तुर्की को सबसे पहले सहायता मुहैया करवाई थी। उसके बावजूद भी तुर्की और अजरबैजान जैसे देश हमेशा भारत के विपक्ष में पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारत देश के लोग तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों में जाकर घूमते हैं, वहाँ जाके फिल्में शूट करते हैं, वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि उनके द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए पैसों का इस्तेमाल वो हमारे ही देश के खिलाफ कर सकें। बात अगर सन 2024 की जाए तो हमारे देश के 2,43,000 टूरिस्ट तुर्की घूमने के लिए गए थे। वहीं सन 2023 में 3,36,000 टूरिस्ट हमारे भारत देश से तुर्की घूमने के लिए गए थे। लेकिन अब जब इस युद्ध के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को ये पता चल चुका है कि कौन किसके साथ है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका दुश्मन है, तो ऐसे में प्रत्येक भारतवासी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने घूमने के शौक को वो पूरे दुनिया के कितने भी देश हैं वहाँ घूम के पूरा कर ले, लेकिन उसे उन देशों में बिल्कुल भी घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए जो ऐसी युद्ध की स्थिति में विपक्ष में भारत देश के दुश्मन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। ऐसे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करके वो इनडायरेक्टली हमारे भारत देश के दुश्मन देश को मजबूत करते हैं, ताकि उनके द्वारा खर्च किए गए पैसों से हथियार खरीद के वो भारत देश के ऊपर ही चला सकें, भारत देश की सेना को ही शहीद कर सकें। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बस खाली इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हमें पता है कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, तो इस बात को हमें संज्ञान में रखते हुए अपने घूमने फिरने के कार्यक्रम को तैयार करना चाहिए। और नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इंडियन टूरिस्ट अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी ऐसे देश में ट्रेवल करने के लिए ना जाएं जो देश भारत के समर्थन में ना हो। अब इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा।